हेलो बच्चों हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में 16 पॉइंट्स तो कवर कर लिए थे। अभी कुछ 2-4 पॉइंट और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो 17 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करें लेकिन बिज़नेस में स्टार्टिंग करते टाइम हम कैश भी लेकर के आ रहे हैं 50,000 रुपये का। बिल्डिंग जो हमारी पर्सनल बिल्डिंग थी वो हमने अपने बिज़नेस में लगा दी 1.5 लाख रुपये की, मतलब हमने अपने बिज़नेस को ही दे दी है। फर्नीचर दे दिया 30,000 रुपये का, हम अपने घर से ही लिया है फर्नीचर, वो भी हमने बिज़नेस के अंदर लगा दिया। और मशीनरी कुछ 20,000 रुपये की थी, वो भी हमने अपने बिज़नेस के अंदर लगा दी। मतलब जो बिज़नेस के अंदर हमने स्टार्टिंग में जो भी हमने पहली एंट्री करी थी, अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और कैश से स्टार्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता था। अब यहाँ पे हम केवल एक एसेट नहीं लेकर के आए, 4 एसेट ले आए, एक की बजाय 3 एसेट और ले आए। तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, जैसे वहाँ करते थे। अगर केवल कैश होता तो कैश और कैपिटल पे फ़र्क पड़ता, लेकिन कैश के साथ यहाँ पे 3 एसेट और आ गई, तो कोई बात नहीं, उनका नाम और ऐड कर दीजिए एसेट वाले कॉलम में। तो एसेट वाले कॉलम में आप 4 एसेट के नाम लिखेंगे या 3 एसेट के नाम लिखेंगे या 5 एसेट के नाम लिखेंगे, डिपेंड करता है कि कितनी एसेट आप बिज़नेस में लेकर के आए। लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है, जितनी भी एसेट हैं उन सबके अमाउंट को मिला करके कैपिटल में प्लस करना होगा। जैसे कैश 50,000 रुपये आपने लेकर के आए, 1.5 लाख रुपये की बिल्डिंग, 2,30,000 का फर्नीचर, 2,30,000 और मशीनरी 20,000, तो टोटल 2.5 लाख रुपये आपने अपने बिजनेस में लगा दिए। 2.5 लाख रुपये आपने कैश के रूप में नहीं लगाए, सारी एसेट्स के रूप में लगाए हैं। तो आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी आ चुकी है? 2.5 लाख रुपये। तो बिजनेस में जितनी भी एसेट आप लेकर के आओगे, चाहे वो केवल कैश लेकर के आओ और चाहे और सारी एसेट ले आओ, सबको मिला करके आप क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है, आपने बिजनेस में जो बैंक अकाउंट खुलवाया और उस बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो सिंपल है, कैश कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये दोनों की दोनों ही आपकी एसेट है, एक एसेट कम हो जाएगी, एक एसेट बढ़ जाएगी। ये मैंने एग्जांपल के लिए 40,000 रुपये लिखा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो कैश का कम हो जाना और बैंक का बढ़ जाना, ये दोनों की दोनों एसेट में ही लिखे जाएंगे। आपने कुछ कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान होगा, ड्राइंग बोलते हैं। जब बिज़नेस में पैसे लगाए जाते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है, जब बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए जाते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग की वजह से क्या होगा, कैश चला जाएगा, साथ ही साथ कैपिटल भी कम हो जाएगी। अगर बिज़नेस से पैसे निकाल लिए जाएँ तो कैश भी कम और कैपिटल भी कम। नेक्स्ट है, सम गुड्स इज़ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब वो कैश नहीं निकाल रहा, अब वो क्या कर रहा है, बिज़नेस के अंदर से गुड्स लेकर के जा रहा है। जो गुड्स बिज़नेस में बन रहे थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसने वही निकाल लिए। जैसे मान लीजिए अगर मेरी शर्ट की फैक्ट्री है तो हज़ारों शर्टें महीने में बनती हैं, लेकिन कुछ 5 शर्टें मैं या 6 शर्टें मैं अपने लिए लिया है। तो शर्ट लेकर के आया हूँ, बेशक चाहे मेरे बिज़नेस की है, मेरा ही बिज़नेस है, लेकिन अगर मैं लेकर के जा रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए एक प्रकार से ड्राइंग ही कहलाएगी। तो अब कैश को कम नहीं करेंगे, गुड्स को माइनस करेंगे, यानी कि स्टॉक या फिर गुड्स जो भी आप लिख रहे हो शुरुआत से, उसको माइनस करेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देंगे और कैपिटल की वैल्यू। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, बट विद कॉस्टिंग वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। आपको हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यूज दे रखी हो, एक होगी जितने में आपकी खुद की लागत है। मान लीजिए वो 5 शर्टें जो मैं लेके आया हूँ, 300-300 रुपये के हिसाब से मेरी लागत लगी थी, उसमें मेरी कॉस्टिंग जो लगी थी 300-300 रुपये की थी। तो 1,500 रुपये की मुझे 5 शर्टें मेरे को खुद को पड़ रही थी, लेकिन अगर मैं उसे मार्केट में बेचता तो 2,500 रुपये की बिकती हो। लेकिन मुझे 2,500 रुपये में नहीं दिखाना, मतलब 2,500 रुपये माइनस नहीं करने स्टॉक से, मुझे कितने रुपये माइनस करने हैं? 1,500। कॉस्टिंग वैल्यू जितनी है उसको माइनस किया जाएगा, मार्केट वैल्यू को नहीं। मान लीजिए कॉस्टिंग वैल्यू 1,500 है, लेकिन वो मार्केट में मेरी बिक रही थी 900 रुपये की, तो मैं 900 रुपये नहीं माइनस करूँगा, मुझे कितने माइनस करने हैं? 1,500। मार्केट वैल्यू चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसको आपने नहीं छेड़ना, केवल कितने रुपए से माइनस करना है? कॉस्टिंग वैल्यू से। तो अगर मैंने कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं गुड्स निकाल रहा हूँ तो स्टॉक और कैपिटल दोनों माइनस होंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कॉस्टिंग वैल्यू से माइनस करना है, मार्केट वैल्यू से नहीं। कॉस्टिंग वैल्यू मुझे कितने में पड़ी, मार्केट वैल्यू मैं कितने में बेच रहा हूँ, ये कितने में बेच सकता था, तो कॉस्टिंग वैल्यू से माइनस किया जाएगा, मार्केट वैल्यू से नहीं। नेक्स्ट है, लास्ट 2 ही पॉइंट रह गए हैं। अगर कुछ गुड्स जो है मैं चैरिटी में दे दूँ, मंदिर में दान दे दिए, जो सामान मैं बना रहा हूँ मैंने कुछ चैरिटी में दे दिए,
या फिर जैसे शर्टों की ही मेरी फैक्ट्री है, लेकिन मैंने कुछ गरीबों को कुछ शर्टें ऐसी फ्री में बांट दी, तो चैरिटी में दे दिए, दान में दे दिए कुछ गुड्स, या फिर फ्री सैंपल्स में अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केट में गुडविल को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए कई बार ऐसे ही फ्री में गुड्स बांटे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब न्यूज़पेपर आता है, कई बार न्यूज़पेपर के साथ शैम्पू के पाउच लगे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर फ्री कूपन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? फ्री सैंपल्स। तो कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का थोड़ा सा टच देने के लिए या टेस्ट देने के लिए, या कुछ कस्टमर्स को ऐसी फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, तो इन्हें फ्री सैंपल्स कहा जाता है। या आपने कई बार देखा हो या नहीं भी देखा होगा, तो जो कंपनी की पॉलिसी होती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी की पॉलिसी, तो एक ट्रक ला करके खड़ा कर देंगे कहीं पर मार्केट के बीच में, और सभी लोगों को फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिलवाते हैं। कई जगह ऐसा मैंने तो देखा है, आपने बेशक ना देखा हो, लेकिन ये कंपनी की स्ट्रैटेजी रहती है कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले कंपनियों की। शैम्पू बेचने वाले का कंपनी का मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर के साथ ही 1-1 रुपये वाले, 2-2 रुपये वाले पाउच फ्री के अंदर ही न्यूज़पेपर के साथ अटैच करके दे दिए जाते हैं। तो इससे लोगों को, जो भी न्यूज़पेपर ले रहे हैं, उनको फ्री के अंदर वो शैम्पू यूज़ करने के लिए मिल जाता है। लेकिन आपके लिए तो बेसिक चाहिए 1 रुपये 2 रुपये, आपके लिए कोई अहमियत ना रखती हो, लेकिन कंपनी के लिए तो लाखों पीसेस इस तरह से दिए जाते हैं फ्री में, तो कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा खर्चा है ये। लेकिन इस चीज़ के लिए करेंगे क्या हम? अगर आपके सामने ये वाला पॉइंट दे रखा हो कि कंपनी ने अपने कुछ गुड्स फ्री में ऐसे ही बांट दिए, चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल्स में दे दिए, तो आप क्या करोगे? स्टॉक को भी माइनस करोगे और कैपिटल को भी माइनस करोगे। लेकिन सेम यही बात विद कॉस्टिंग वैल्यू, नॉट विद मार्केट वैल्यू, यानी कॉस्टिंग वैल्यू से माइनस करना इन दोनों चीज़ों को, मार्केट वैल्यू से नहीं करना। मतलब जितने में आपकी खुद की लागत पड़ रही है, केवल आप उतने रुपए से ही माइनस करोगे कैपिटल और स्टॉक की वैल्यू को, मार्केट वैल्यू से नहीं। नेक्स्ट है, जब कुछ गुड्स जल जाए, मतलब नुकसान हो जाए गुड्स का, चाहे किसी भी प्रकार से नुकसान हो, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, चाहे आग लगने की वजह से, चाहे चोरी की वजह से, चाहे और भी किसी नेचुरल कॉजेज़, अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई सुनामी आ गई, या किसी भी प्रकार से, या माल आपने टेम्पो में भेजा था, रास्ते में माल चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, तो उस वजह से नुकसान हो गया गुड्स का। तो जब, या बाढ़ भूकंप की वजह से, या बारिश में सामान भीग गया तो उस वजह से सामान खराब हो गया, तो किसी भी प्रकार से अगर गुड्स नुकसान हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना है? सेम यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। स्टॉक को भी कम करना है, कैपिटल को भी कम करना है। नुकसान हुआ है तो स्टॉक भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगी, बट विद कॉस्टिंग वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से माइनस नहीं करना, कॉस्टिंग वैल्यू से माइनस करना है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए जिसमें गुड्स कम हो रहे थे मेरे पास से, मेरी फैक्ट्री थी और मेरे पास से गुड्स जा रहे थे, फ्री में जा रहे हैं एक प्रकार से, चाहे मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाऊँ, चाहे मैं चैरिटी फ्री सैंपल्स में दे दूँ, चाहे मेरे पास से गुड्स नुकसान हो जाए। लेकिन इन सारी सिचुएशन में मुझे करना क्या है? स्टॉक को माइनस करना है और कैपिटल को माइनस करना है। स्टॉक को कितने रुपए से? जो उसकी कॉस्टिंग थी उतने रुपए से, मार्केट वैल्यू से माइनस नहीं करना। और अगर मैं कैश लेकर के जा रहा हूँ तो कैश और कैपिटल दोनों को माइनस करना है। बैंक में पैसे जमा करवा रहा हूँ तो कैश में से माइनस हो जाएगा, बैंक में प्लस हो जाएगा। और अगर सपोज़ मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 3-4 एसेट्स को मिला करके बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जितनी भी एसेट्स हैं उन सबके नाम लिख करके, मतलब एसेट साइड में उन सबके नाम लिख करके उनके नीचे उनका अमाउंट लिख दीजिए और सबको टोटल करके कैपिटल में प्लस कीजिए। तो ये कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों को कराने थे। अब इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में।